पाकिस्तान की ईरान के पुरन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने इसराइल की ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत की भरपूर मज़म्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की एक सोच है। ईरान से $10 अरब तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गाज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा, ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। दुनिया को गाज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। ईरानी सदर का इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। उम्मत के इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी ज़ोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम देगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान के वाने सदर आमद पर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। वाने सदर में ईरानी सदर के एजाज़ में इशाइया दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी मुलाकात। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबुक की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशां हैं। दो तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तिजारत के फ़रोग की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। रेलवे, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियात, बहरी शोबे में ताउन की दस्तावेज़ात का तबादला। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। SIFC की मुआवनत से तय पाने वाले मुआहदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन की राहें हमवार। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर। इसराइली फ़ौज के गाज़ा पर हमले ना रुके। हिलाल अहमर की इमारत पर भी बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर 41 फ़लस्तीनियों समेत 79 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फ़नकारों का गाज़ा पर बमबारी रोकने का मुतालिबा। 1000 इसराइली फ़नकारों की हुकूमत के खिलाफ पेटिशन दायर। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। सिडनी में हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में भी एहतजाज। गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तल अबीब में हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर इसराइली फ़ौज के मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा, इसराइली फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं। ये कहर से फ़ायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज़ पर स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं। शिकार की
तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। रहनुमा जुबानी कलामी इंसानी हमदर्दी के दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार भी फराहम करते हैं। पाकिस्तान ने 100 टन इमदाद की पहली खेप फलस्तीन रवाना कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदाद रवाना की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। 100 टन इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन पहुंचेगा। बानी PTI की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का दावा। कहा, बानी के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीके आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। तर्जमान वज़ीर आला KP का कहना है, KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी PTI जब कहेंगे अली अमीन मनसब छोड़ देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 9 मई वाक़यात से तनाव बढ़ा, सजाओं और नाहलियों से तनाव में मजीद इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए एक कदम पीछे जाना होगा। अदलिया को आज़ाद करना होगा। लोग अब सुबह शाम बानी की रिहाई का पूछेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। बादामी बाग में शादी हॉल की दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। शेखुपुरा में भी तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की कल से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग, मरीग गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेश के इंतजामात की हिदायत। T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे खेला जाएगा। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया। सनसनीखेज मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। जैसन होल्डर ने चौका लगाकर वेस्ट इंडीज को फतह दिलाई। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन बनाए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुंतजमीन का मुतासबाना रवैया। PCB का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फैसला किया गया। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देना खेल की रूह के मनाफी करार। कहा, मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मयार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया हो। अवाम को सरकारी रेट पर चीनी ना मिली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की ज़ायद कीमत में फ़रोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 182 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी चीनी के रेट ऊपर। हज 2026 के लिए 1.25 लाख का कोटा मुकम्मल ना होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरख्वास्तें लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली आज से शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज के लिए पहली किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। यमन के साहिल पर तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 12 को बचा लिया गया, मुतादिद लापता। अरब मीडिया के मुताबिक खराब मौसम के बाइस हादसा पेश आया।
भारतीय फौजी अफसर आपे से बाहर श्रीनगर एयरपोर्ट इजाफी सामान की फीस मांगने पर एयरलाइन अमले को पीट डाला। लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह ने तशद्दुद से अमले के 4 अरकान जख्मी हो गए। भारतीय फौजी अफसर ने एक शख्स का जबड़ा तोड़ डाला, दूसरे की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि भारतीय फौजी अफसर का यह अमल कातिलाना है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मजम्मती पोस्टर्स आवेज़ां। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में पेश ड्राफ्ट मकतूला की लाश को कब्रिस्तान लाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मकतूला को लोडर रिक्शे में कब्रिस्तान लाया गया। जंग में 17 साला लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर तेजाब फेंका। मुतासरा लड़की अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डीजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में पहली बार खवातीन एहलकारों की भर्ती। ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा सिक्योरिटी पर तैनात। खवातीन एहलकारों को असलहा चलाने समेत जुराइम पेशा अफराद से मुकाबले की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन एहलकारों का हौसला भी बुलंद। ऑस्ट्रेलिया में शदीद और बारिशें, बर्फबारी, सड़कें, गाड़ियां और घर बर्फ से ढक गए। गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हालिया बर्फबारी ने 2 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्वींसलैंड के एक इलाके में 10 बरस बाद बर्फ पड़ी। स्पेन में करतब दिखाता छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में पायलट, बाप और उसका बेटा हलाक। हादसे से पहले करतब की वीडियोस भी सामने आ गई। ये रोबोट है या कोई चलावा? चीन ने उड़ने, चलने और तैरने वाला रोबोट तैयार कर लिया। दुश्मन की जासूसी और उस पर मिसाइल भी फायर कर सकता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई। मेगा इवेंट में दुनिया भर से 500 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स शिरकत करेंगे। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 हंगरी ग्रां प्री रेस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे नंबर पर रहे। रेस में घोस्ट कार का नया फीचर भी शामिल। किसी ने देख लिया तो जाने नहीं देगा। रुको, कहाँ चले? तो क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आज शादी है तुम्हारी, दुल्हन इस तरह घुमा नहीं करती। तुम क्या चाहती हो? मैं ये टीनेजर की तरह रोजाना सुबह उठ के बोलूं कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड? इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीवी हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां जारी। क्या ये शादी किसी नई उलझन का आगाज करेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे।